Let's revise. Now write the whether the underlined verbs are finite or non-finite. ये तो बहुत ही आसान है कि finite या non-finite. Looking at them, I thought how quickly their faces had matured. Matured, कैसे वो इतने जल्दी बड़े हो गए, कितने मेच्योर हो गए. Looking at them, I thought how quickly, कितने जल्दी their faces had matured. अब इसको मैं लिख के बता देती हूँ. Looking at them, I thought, मैंने क्या सोचा? Looking at them, I thought, सोचा, how quickly their faces had matured. अब इसमें क्या आपको नॉन फिनिट नज़र आ रहा है? लुकिंग या क्या नज़र आ रहा है? नॉन फिनिट. एन एफ लिख दें या नॉन फिनिट लिख दें. लुकिंग एट देम आई थॉट हाउ क्विकली देयर फेसेस हैड मैच्योर्ड. अब इसके साथ इसकी जो टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा. ये जो है जेरेंड के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसलिए ये नॉन फिनिट है. लुकिंग एट देयर फेसेस आई थॉट हाउ क्विकली देयर फेसेस हैड मैच्योर्ड. Looking is non-finite. The children made a lot of noise. The children made a lot of noise. ये change होगा tense के हिसाब से, इसलिए ये finite है. She takes her dog for a walk every evening. वो लेके जाती है कुत्ते को हर रोज़ इवनिंग में, तो ये चेंज भी होगा. शी के साथ हमने es लगाया, finite है. The teacher told Kareem to improve his handwriting. To improve, non-finite. क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और टू वाले जो होते हैं वो नॉन फिनिट होते हैं. टू के बगैर जो ing वाले होते हैं ये बेयर नॉन फिनिट होते हैं, लेकिन हमने इधर इसको नॉन फिनिट ही लिखा है. द कार दैट हेनरी ड्राइव्स दीज डेज इज़ हिज आंट्स. द कार जो हेनरी चलाता है वो किसकी है? उसकी आंट की है. दीज डेज, तो ड्राइव्स क्या होगा? व्हाट विल बी ड्राइव? फिनिट. देन फरहान लाइक्स टू रीड नॉवेल्स वाइल ट्रैवलिंग. फरहान क्या पसंद करता है? नॉवेल्स रीड करना वाइल ट्रैवलिंग, तो लाइक्स क्या होगा? फिनिट. आई एम ट्राइंग टू रिपेयर, नॉन फिनिट. समटाइम्स माई फादर हैज़ टू वर्क, नॉन फिनिट. स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, नॉन फिनिट. एंड नंबर 10 इज मीशा विन्स एवरी डिबेट कॉम्पिटिशन दैट शी पार्टिसिपेट्स इन. जिस भी कॉम्पिटिशन में जाती है वो विन करती है. क्या है? मीशा wins every debate competition that she participates in. जिसमें भी पार्टिसिपेट करती है. यहाँ पे भी ऐसा आ गया, विंस यहाँ पे भी आ गया. मीशा विंस एवरी डिबेट कॉम्पिटिशन दैट शी पार्टिसिपेट्स इन. जिस भी कंपटीशन में जाती है विन करती है, तो ये क्या हो गया? फिनिट होगा. मीशा विंस एवरी डिबेट कंपटीशन. डिबेट कौन सी होती है? जो ये तकरीरी मुकाबला होता है, तकरीरी मुकाबला उसको, या मुबाहिसा जिसको कहते हैं. दैट शी पार्टिसिपेट्स इन. जिस भी में पार्टिसिपेट करती है कंपटीशन में, क्या करती है? मीशा विंस एवरी डिबेट competition that she participates in. Identify the gerunds and participle. gerund और participle को identify करना है. identify का मतलब है यहाँ पे point out करना है sentence and label them. in the baobab tree was seen still standing in the middle of the plot. The baobab tree या baobab tree, अब जैसा उसमें ऑस्ट्रेलियन में इसको baobab कहते हैं. baobab tree was seen still standing in the middle of the plot. still standing. अब इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है? gerund कहाँ पे है? standing is participle. standing is participle. लेबल करना है ना. लेबल का मतलब है इसको लिखें भी साथ के ये क्या है, अंडरलाइन भी करें और यानी आइडेंटिफाई करें और पार्टिसिपेट. दे पोस्टपोन्ड देयर मीटिंग विद देयर जर्नल्स. मीटिंग क्या होगा? जेरेंट. ही एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली. स्पेंडिंग इज जेरेंट. आई डोंट माइंड ईटिंग स्पाइसी फूड समटाइम्स. यानी मुझे परवाह नहीं होती कि मैं कोई स्पाइसी फूड खा रही हूँ, कभी कभार मैं खा भी लेती हूँ. आई डोंट माइंड ईटिंग स्पाइसी फूड समटाइम्स. नॉट ऑल द टाइम बट समटाइम्स. आई डोंट माइंड ईटिंग. ईटिंग विल बी जेरेंट.
द फेमस आर्किटेक्ट विल लव विजिटिंग दिस प्लेस। आर्किटेक्ट कौन होता है? जो बिल्डिंग वगैरह बिल्ड करते हैं। विल लव विजिटिंग दिस प्लेस। द फेमस आर्किटेक्ट विल लव विजिटिंग दिस प्लेस। विजिटिंग इज विजिटिंग जेरेंट। ही अवॉइडेड वॉकिंग इन टू द स्ट्रीट लैम्प। ही अवॉइडेड वॉकिंग इन टू द स्ट्रीट लैम्प के अंदर जाने में, वॉक करने में अवॉइड किया, तो वॉकिंग यहाँ पे जेरेंट। देन है हिज हॉबी इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी। उसकी हॉबी क्या है? एम्ब्रॉयडरी करती रहती है, डूइंग एम्ब्रॉयडरी। अब जब एम्ब्रॉयडरी करते हो तो उसको बनाने को क्या कहते हैं? डूइंग। आई लाइक डूइंग एम्ब्रॉयडरी या आई कैन डू एम्ब्रॉयडरी। तो एम्ब्रॉयडरी करना उसको पसंद है, तो डूइंग क्या होगा? जेरेंट। आई लाइक टू वॉच ब्लूमिंग फ्लावर्स। खिलते हुए फूल मुझे बड़े पसंद है। टू वॉच देखना चाहती हूँ। टू वॉच क्या होगा? टू वॉच या ब्लूमिंग? नो 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 नो, ब्लूमिंग। ब्लूमिंग क्या होगा? ये तो हमारा नॉन फिनिट आ गया ना। यहाँ पे तो हमने क्या बताने हैं? जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स बताने। तो ब्लूमिंग क्या है? पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल क्यों है मैं बताती हूँ। आई लाइक टू वॉच ब्लूमिंग फ्लावर्स। अब ब्लूमिंग इज द पार्टिसिपल। क्यों पार्टिसिपल है? ब्लूम, ब्लूम्ड, ब्लूम थर्ड फॉर्म आ गई और फिफ्थ फॉर्म आ गई ब्लूमिंग। सो वी आर यूजिंग ब्लूमिंग हेयर एज अ पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग participles. Rafia took part in the competition. She won the first prize. कैसे होगा? Taking part in the competition, Rafia won the first prize. यहाँ पे क्या होगा? Taking part in the competition. Taking part in the competition. कॉमा डाल के राफिया, यहाँ पे राफिया आ जाएगा। Rafia won the first prize. Rafia won the first prize. Tahir held the trophy in his hand. He ran to his बीमिंग पेरेंट्स। और वो अपने खुश होते हुए पेरेंट्स के पास गया। बीमिंग पेरेंट्स कौन होते हैं? जो बड़े खुश हो रहे होते हैं आपको देख के। क्या होगा सेकंड का? होल्डिंग द ट्रॉफी इन हिज हैंड। होल्डिंग द ट्रॉफी इन हिज हैंड, कॉमा ताहिर रेन टू हिज बीमिंग। बाकी सारा वो हो जाएगा। Holding trophy in his hands, Tahir ran to his beaming parents. Okay. Next is the children saw the lady in trouble. They rushed to help her. बच्चों ने लेडी को ट्रबल में देखा, परेशानी में देखा। They rushed to help her. तो वो उसकी मदद करने के लिए पहुंच गए। तो क्या होगा? Having, seeing the lady in trouble, seeing the lady in trouble, परेशानी में देखते हुए क्या किया उन्होंने? कॉमा द चिल्ड्रन रश्ड टू हेल्प हर। यहाँ पे क्या आएगा? चिल्ड्रन। दे की जगह पे चिल्ड्रन आ जाएगा। चिल्ड्रन रश टू हेल्प हर। सीइंग द लेडी इन ट्रबल, यहाँ पे क्या आएगा? सीइंग द लेडी। ही सैट ऑन द ग्राउंड फॉर सम टाइम, देन ही गॉट अप। पहले वो थोड़ी देर किधर बैठा? ग्राउंड पे। देन ही गॉट अप, और फिर उठ गया। ही गॉट अप। ठीक है, तो क्या होगा? हैविंग सैट ऑन द ग्राउंड, हैविंग सैट ऑन द ग्राउंड फॉर सम टाइम, कॉमा फॉर सम टाइम। फिर बोले हैविंग सैट on the ground for some time, he got up. then को बीच में से remove कर देना है। having sat on the ground for some time, he got up. then the girl glanced at the broken vase. टूटे हुए गुलदान को देखा, glanced किया, देखा। she began to cry. और जैसे उसने देखा क्या किया? उसने रोना शुरू कर दिया। she began to cry. क्या होगा? glancing at the broken pieces, glancing at the broken vase, the girl
begin to cry. Okay, next is combine the following pairs of sentences using infinitives. इसमें क्या यूज करने हैं? Infinitives. Next is everyone should do their part. The teacher expects this of us. कि हर कोई अपना हर कोई अपना काम करता रहे, अपना पार्ट करे. पार्ट का क्या मतलब होता है? अपने हिस्से का काम करे. द टीचर एक्सपेक्ट्स दिस ऑफ अस. और टीचर हमसे ये उम्मीद रखती है. जैसे अब टीचर हमेशा आपसे कहती है आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू. आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू. मैं अक्सर कहती होती हूँ अपने स्टूडेंट से कि मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हैं. आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू. प्लीज़ डू योर पार्ट. अपना जो हिस्सा है वो ज़रूर डालें, उसको करें. द टीचर, अब इसमें क्या होगा आसान करके, द टीचर एक्सपेक्ट्स यानी उससे उम्मीद रखती है. एक्सपेक्टेशंस होती है ना, एवरीवन आपकी तवक्को को कहते हैं एक्सपेक्ट्स. द टीचर एक्सपेक्ट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टीचर ही या शी है तो इसलिए एस लगा रहे हैं. द टीचर एक्सपेक्ट्स एवरी वन ऑफ अस टू डू देयर पार्ट. अच्छा, अब ये याद रखिएगा देयर पार्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? एवरी वन ऑफ अस के लिए देयर यूज़ करें क्योंकि ज़्यादा है ना. एक होता तो हम कहते आई एम एक्सपेक्टिंग यू, द टीचर एक्सपेक्ट्स दैट यू डू योर पार्ट, तो वो आपका पार्ट हो जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या है? द टीचर एक्सपेक्ट्स एवरी वन ऑफ अस टू डू देयर पार्ट. टू डू आवर पार्ट नहीं होगा, टू डू देयर पार्ट. द टीचर एक्सपेक्ट्स एवरी वन ऑफ अस टू डू देयर पार्ट. नेक्स्ट है ही वॉज स्केयर्ड, ही डिड नॉट एडमिट द मिस्टेक्स, हिज मिस्टेक्स. वो डरा हुआ हो ना बंदा तो कई दफ़ा अपनी मिस्टेक्स को एडमिट नहीं करता. एडमिट का मतलब है मानता नहीं है. ही वॉज स्केयर्ड, वो डरा हुआ था. ही डिड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक्स, तो इसका क्या होगा? ही वॉज टू स्केयर्ड टू एडमिट हिज मिस्टेक्स. ही वॉज टू स्केयर्ड टू एडमिट हिज mistake. To admit his mistake. He was too scared to admit his mistake. Next is he must apologize to them. उसे ज़रूर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, apologize करना चाहिए. He wants to stay friends with them. He wants to stay friends with them. वो उनके साथ दोस्ती रखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? He must apologize to them. He must apologize to them. तो इसका क्या होगा? What will be the simple thing? He must apologize to them to stay friends with them. So easy. क्या? He must apologize to them to stay friends with them. Next is we went to Islamabad. We wanted to visit the Faisal Mosque. हम इस्लामाबाद किस लिए गए? क्योंकि हम मास्क को विजिट करना चाहते थे. We wanted to visit. Went और wanted ये दोनों एक दूसरे के, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है कि हम इस्लामाबाद गए. We wanted to visit the Faisal Mosque. तो क्या होगा? We went to Islamabad to visit the Faisal Mosque. We went to Islamabad. ये we wanted को छोड़ के to visit the Faisal Mosque. They worked hard on their farm. उन्होंने अपने फार्म पे मेहनत की. फार्म जो खेत है. They want to support their family. आप सपोर्ट करते हो ना फैमिली को जब आप मेहनत करते हो, तो क्या करते हो? सपोर्ट देयर फैमिली. क्यों मेहनत कर रहे हैं? They work hard on their farm. They want to support their family. दोनों प्रेजेंट टेंस के अंदर है. तो क्या होगा? They work hard on their farm to support their family. अब they want को छोड़ के क्या कर देंगे? They work hard on their farm. उन्होंने अपने फार्म पे मेहनत की. To support their family. Okay. Thank you very much for this, and now you should revise it once again and memorize it by heart.